नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा को विस्तार से पढ़ा। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि के नाम तथा उसके गुण व भाव को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि का जो नाम होता है वह नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो संज्ञा का पर्याय जो है वह नाम है। सर्वनाम शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वधन नाम अर्थात सभी का नाम। संस्कृत भाषायाम कथ्यते सर्वस्य नामानि इति सर्वनाम है, यानी सभी का नाम ही क्या है? सर्वनाम है। राम, मोहन, सोमन, सीता, गीता विद्यालय जाते हैं। यहाँ अनेक संज्ञा शब्द हैं। उन सभी को हमने कहा वे सभी विद्यालय जाते हैं। तो इन सभी के लिए राम, मोहन, सोमन, इन सभी के लिए वे शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वह सर्वनाम का बोधक है, सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुनरुक्त दोष को रोकने के लिए भी किया जाता है और वाक्य में निरस्ता न आए उसको रोकने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार मोहन विद्यालय जाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन खेलता है, मोहन खाना बनाता है। यहाँ मोहन 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 शब्द अनेक बार आया है। तो मोहन के स्थान पर हमने वह शब्द काम में लेकर के और कहा मोहन पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, वह खाना बनाता है। तो पुनरुक्त दोष भी नहीं रहा और मौन शब्द की आवृत्ति भी नहीं हुई। तो विस्तार से पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वधन नाम सभी का नाम, यानी दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व सभी, नाम मानी नाम, सभी का नाम जो है वो क्या है? सर्वनाम है। यहाँ नाम शब्द संज्ञा का द्योतक है। किसका द्योतक है? संज्ञा का बोधक है, संज्ञा का द्योतक है। क्यों? कि जो सभी का नाम है वह सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। समझना, परिभाषित रूप में हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर काम में आता है, उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सिद्धार्थ पढ़ता है, सिद्धार्थ पढ़ता है। सिद्धार्थ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सिद्धार्थ की जगह हमने जो शब्द काम में लिया वह है पढ़ता है। तो वह शब्द है वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार लता, गीता, मोहन, सोहन, इन सभी को हमने क्या कह दिया? वे। तो ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इन सभी के स्थान पर जो हमने शब्द काम में लिया वे बाजार जाते हैं, ये सर्वनाम हो गया। और कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सर्वनाम की 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 माने गए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सरल रूप में हमेशा कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद माने गए हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चर्चा करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, हमारा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मैं, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमने, हमें। अंग्रेजी का जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, आई और वी जो अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी वक्ता श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम पढ़ो, तुम्हें खाना खाना चाहिए। तुम की जगह हम आप शब्द का प्रयोग भी करते हैं। आप पढ़ो, आप घर जाओ, तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमने, तुमसे, ये सारे के सारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अंग्रेजी का जो सेकंड पर्सन होता है यू, अंग्रेजी का सेकंड पर्सन यू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ध्यान रहे, भगवान शब्द संस्कृत में आपके लिए प्रयुक्त होता है वह प्रथम पुरुष में आता है संस्कृत भाषा में, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भगवान, तुम या यू तीनों ही क्या है इसी में प्रयुक्त होते हैं। यानी आप जो शब्द है वो भी मध्यम पुरुष में आएगा जो संस्कृत भाषा में भगवान के रूप में किस में जाता है, अन्य पुरुष में। अंग्रेजी का जो यू होता है उसका अर्थ तुम भी होता है और आप भी होता है। तो यू, आप, तुम, ये तीनों ही जो है वो किस में जाएंगे, मध्यम पुरुष में जाएंगे। जबकि संस्कृत भाषा में आप शब्द यानी भगवान है वो किस में जाएगा, अन्य पुरुष में जाएगा। इसके बाद में है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता व श्रोता किसी अन्य के लिए करते हैं। अर्थात दो व्यक्ति जब बात करते हैं और वो अन्य की चर्चा करते हैं, अन्य के बारे में क्रियाकलाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तब वहां जिसकी चर्चा की जा रही है अन्य व्यक्ति की वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, वो, ये सारे के सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वह, वे, वो, उसे अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन होता है, अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे अन्य पुरुष में आते हैं। कहने का मतलब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके यानी आई और यू को छोड़ करके से सारे किस में आ जाएंगे, अन्य पुरुष में आ जाएंगे। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम इनको समझना चाहें, अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ मैं होता है, मैं, हम दोनों, हम सब, ये सारे के सारे किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। अंग्रेजी में ये सारे के सारे किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में, और हिंदी में भी ये उत्तम पुरुष में आते हैं। संस्कृत में जो द्विवचन होता है, संस्कृत भाषा में जो द्विवचन होता है वो हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में द्विवचन नहीं होता, ये ध्यान रखें। फिर है मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब, तुम, ये किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। और अंग्रेजी का जो यू है, अंग्रेजी का जो यू है
वह भी क्या है, सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष में आता है। तो कहने का मतलब संस्कृत भाषा का त्वम, अंग्रेजी का यू, हिंदी का तुम मध्यम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर है अन्य पुरुष। इसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। से, ताऊ, ते, सा, ते, तह, तत, ते, तानी, शय अंग्रेजी का ही, सा अंग्रेजी का सी, यानी ये पुरुष के लिए और ये किसके लिए आ गया, स्त्री के लिए आ गया। तो वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। अंग्रेजी का जो थर्ड पर्सन होता है वो संस्कृत भाषा का अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होता है। अंग्रेजी में ही, सी, इट, दे ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं और हिंदी भाषा में उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। वह, वे, वो, उसे, उसका, उसने ये सारे के सारे किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। अब चर्चा करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह मेरी पुस्तक है, वह उसका घर है। तो यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक की ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संकेत भी किया जा रहा है यहाँ, और दूसरा है वस्तु की निश्चितता का बोध भी हो रहा है। उसी प्रकार वह उसका घर है, वह निश्चितता का बोधक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और ये संकेत का भी बोध कराने वाला है। ध्यान रहे, देखो यह और वह पास और नजदीक का बोध भी कराने वाले शब्द हैं। यह अंग्रेजी में दिस समीप के लिए आता है, वह दैट दूर के लिए आता है। तो अंग्रेजी में जहां दिस और दैट का प्रयोग होता है वहां हिंदी में यह और वह का प्रयोग होता है। ऐसे, ऐसा संस्कृत में, यह वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद में पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई आ रहा है, तो कोई है वह अनिश्चितता का बोध करवा रहा है कि कौन आ रहा है। इसी प्रकार कुछ रखा है, तो कुछ जो है वह अनिश्चितता का बोधक है। दूसरे रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, कोई आ रहा है, यह प्राणीवाचक भी है, यानी ये किसी प्राणी का बोधक है, सजीव का बोध कराने वाला है। तो प्राणीवाचक कोई आ रहा है, सजीव भी है ये। कुछ रखा है, किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, अप्राणीवाचक है ये, अप्राणीवाचक। और निर्जीव का बोधक भी है। तो कोई और कुछ दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसी ने कहा, तो किसी शब्द है वह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोधक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक, और जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं
निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं या खुद। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस प्रकार यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप जो शब्द है वह किस में आ गया? निजवाचक सर्वनाम में आ गया। उसी प्रकार मैं अपने आप पढ़ाई कर लूंगा, तो यहां आप अपने आप ये दोनों ही शब्द निजवाचक सर्वनाम का बोध कराने वाले हैं। जानते हैं, मैं स्वयं ही खाना खा लूंगा, तो स्वयं जो शब्द है निजवाचक सर्वनाम का बोधक है। मैं है, ये मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बोधक है। तो इसी प्रकार मैं खुद ही यह कार्य कर लूंगा, तो खुद जो शब्द है वह भी निजवाचक सर्वनाम का बोधक है। तो अपने आप, मैं, खुद, स्वयं, ये सारे के सारे किसके बोधक हैं? निजवाचक सर्वनाम के बोधक हैं। इनसे पहले अगर मैं शब्द आता है या वह शब्द आता है, वह अपना कार्य स्वयं कर लेगा, तो वह भी किस में जाएगा? अन्य पुरुष में। मैं भी किस में जाएगा? अन्य पुरुष में। लेकिन खुद, स्वयं, आप, ये सारे के सारे किस में जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। यहां ध्यान देने योग्य बात है, आप शब्द यहां प्रयुक्त हुआ है। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, तो आप निजवाचक का बोधक है, लेकिन आप स्वतंत्र है, यानी आप शब्द का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में करते हैं। आप पढ़ो, तब हम आपको किस में लेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में लेंगे। किसमें? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। आगे चर्चा करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध करवाते हैं, संबंध बोधक होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिससे भी मिलता हूं वही जवाब दे देता है। तो यहां जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जिससे, वही, ये सारे के सारे जो है संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराने वाले हैं। वर्तमान में जो के साथ सो तो आता ही है, उसके स्थान पर वह शब्द भी प्रयुक्त होता है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो वह भी किस में जाएगा फिर? जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, वह भी सर्वनाम शब्द में ही, यानी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द में ही जाएगा। ये सारे के सारे सर्वनाम के हमने भेद पढ़े। अब चर्चा करते हैं विशेष बिंदुओं पर। जहां आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, वहां आप शब्द अन्य पुरुष में आता है। किस में आता है? अन्य पुरुष में। और अन्य पुरुष में भी कौन सा आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। प्रश्न नंबर 2, जहां आप शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, वहां आप शब्द किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। यानी करता है, वह स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, तब आप शब्द निजवाचक सर्वनाम में आएगा। सर्वनाम शब्दों में लिंग का पता क्रिया से लगता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द है, उनमें लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तो वह शब्द है। अगर हम स्वतंत्र बोले वह,
तो वक्ता है वो किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है वह शब्द, यानी पुल्लिंग के लिए आया है या स्त्रीलिंग के लिए स्पष्ट नहीं होता। अगर हम वहां ये कहते हैं वह पढ़ता है, तो ये क्रिया है वो बोध करा रही कि ये क्या है, वह पुल्लिंग है। वह पढ़ती है, इस क्रिया से बोध हुआ कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम शब्दों का पता किससे चलता है, सर्वनाम शब्दों में लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से चलता है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, क्रिया से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न, सर्वनाम शब्दों में बने विशेषण, सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, उन्हें निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। ये प्रश्न 2 या 3 से अधिक बार पूछा हुआ है कि सर्वनाम शब्दों से बने विशेषण कहलाते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक बार निर्देशक विशेषण के रूप में भी विकल्प आया हुआ है, तो ये ध्यान रखें हमें। और जब हम विशेषण की चर्चा करेंगे तो जो सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है उसके भेद भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वनाम जो शब्द है उसमें संबोधन कारक नहीं होता है। इसको स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार हम किसी भी संज्ञा शब्द को संबोधित करते हैं तो वहां संबोधन होता है। जैसे हे लता, हे मोहन, हे सिद्धार्थ, हे अनिरुद्ध, ये सारे के सारे क्या है, संबोधन है। लेकिन अगर हम सर्वनाम शब्द है जैसे वह, वे, मैं, आप, तो वहां संबोधन प्रयुक्त नहीं होता। हे आप ऐसा नहीं कह सकते, हे मैं ऐसा नहीं कह सकते हम। तो सर्वनाम शब्दों में कभी भी क्या नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। इसको और अच्छे से स्पष्ट करें तो संस्कृत भाषा में जो विभक्ति रूप चलते हैं उनमें 7 विभक्तियां होती है, और जो संज्ञा शब्द होता है उसमें संबोधन होता है। क्या होता है, संबोधन, हे राम, हे रामौ, हे रामाहा। लेकिन सर्वनाम जो शब्द हैं वहां ऐसा नहीं होता है, वहां संबोधन होता ही नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। पुनरुक्त सर्वनाम, पुनरुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं कि एक जैसे यानी समान जब सर्वनाम है उन समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है। यानी समान सर्वनाम जो शब्द हैं उनका एक साथ जब प्रयोग होता है उसे पुनरुक्त सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो आता है उन्हें, वो क्या है, पुनरुक्त सर्वनाम हो गया। कौन कौन पढ़ेगा, तो कौन कौन है पुनरुक्त सर्वनाम में आएगा। उसी प्रकार अब कुछ कुछ हिंदी समझ में आने लगी, तो कुछ कुछ है वो क्या है, पुनरुक्त सर्वनाम है। तो जो समान सर्वनाम जब एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो वहां पुनरुक्त सर्वनाम होता है। संयुक्त सर्वनाम, जहां 2 भिन्न भिन्न सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है वहां संयुक्त सर्वनाम होता है। जैसे जो कोई आया उसे पढ़ाओ, तो जो कोई आया, जो और कोई 2 भिन्न भिन्न सर्वनाम है और एक साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए संयुक्त सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट हो जाओ, तो जो और कुछ दोनों ही सर्वनाम है जो भिन्न भिन्न है, इनका प्रयोग एक साथ में हुआ है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ संयुक्त सर्वनाम हो गया। आज हमने सर्वनाम भाग 1 में सर्वनाम की विस्तार से चर्चा की। सर्वनाम भाग 2 में हम उन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जहां शंका होती है। जिस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम है, उस निश्चयवाचक सर्वनाम में अधिकांशतः भ्रम पैदा होता है कि किस प्रकार इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अगर ये आता है वह लड़का है, तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम है या संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। ये प्रश्न जो बन करके आता है वो किस रूप में बनता है,
कि वहां सर्वनाम बताना है या हमें विशेषण बताना है। विशेषण बताना है तो प्रश्न की स्थिति किस प्रकार रहती है, या हमें सर्वनाम बताना है तो प्रश्न की स्थिति किस प्रकार रहती है। ये सर्वनाम भाग 2 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सर्वनाम भाग 2 में हम उन प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और जो प्रश्न संशयात्मक हैं, जहां शंका रहती है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का प्रेरक प्रसंग है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो सोएगा वो खोएगा। तो यहाँ जो निजवाचक, यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है वही क्या है, आज का प्रेरक प्रसंग है। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।